उमापक सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्। वंदे मुकुंद प्रेम। ये गड़बड़ हो गया है। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, आप आ रही है आवाज आपकी। ओम नमो नारायण महाराज जी। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हरि ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो। जी जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद जहाँ पर ये वेद मंत्र में ये विचार किया गया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेव अनुपश्यतः अभूत बीजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेव अभूत बीजानत। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी में क्या भेद है और अज्ञानी में क्या भेद है। जहाँ भगवान ने गीता जी में ज्ञानी त्वात्मेव में मतम, ज्ञानी तो वो है जो मेरा आत्मा है, माने मुझसे भिन्न नहीं है, अभिन्न है, इसलिए वो ज्ञानी कोटि के है। जितने भी भक्त आते हैं श्रेणियों में, भक्तों की श्रेणी है, उसमें जो ज्ञान कोटि के महापुरुष होते हैं वो साक्षात ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु लभते पराम भक्ति। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही इष्ट देव का दर्शन साधक करता है। ऐसा जो ज्ञानी कोटि के, जिनमें कामना का अभाव, क्रोधादि का अभाव, अहंकार का अभाव, इसलिए भगवत गीता में एक शब्द आता है विगत ज्वर, जिसका ज्वर जो है ना चला गया। ज्वर माने संताप, ज्वर माने कष्ट, ज्वर माने रोगादि, ज्वर माने तृष्णा, आशा, पास, ये जिसका दूर हो गया है, ऐसा जो साधक हो गए हैं, वो विगत ज्वर, वो संताप से रहित हो जाता है। तो यहाँ शोक का विशोक हो गया और निर्मोह हो गया। छांदोग्य उपनिषद में एक शब्द आता है विशोक शोक नाशनम।
विशोक उसको कहते हैं जो शोक की निवृत्ति जहां हो। विगत शोक विशोक, शोक कौन देता है? दीपक का हिसाब तो कहते हैं शोक कोई देता नहीं है, हम जिसको अपना समझते हैं ना वही हमको दुख देता है। स्वजन, स्वजन ही सुख का विषय भी बनता है, दुख का विषय बनता है। इसलिए जो आसक्त भाव से रहित हो गया है, ऐसा जो साधक है वो क्या है, शोक और मोह से रहित हो जाता है। और शोक मोह से युक्त होना यह अज्ञानी का विषय है। और ज्ञानवान जो है शोक और मोह का अभाव, उसमें शोक और मोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो जानता है कि ये शोक और मोह कहाँ से आते हैं। अर्जुन को जो शोक हुआ गीता जी में, स्वजन भी कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, अपने को देखा और अपने जनों को देख करके शोकाकुल हुए। और अपने को देखता है तो मोह भी होता है। शोक और मोह जो है ना, जहाँ अपनत्व भाव होता है वहाँ दोनों आ जाते हैं, दोनों भाई हैं। साथ में शोक भी आ जाता है, साथ में मोह भी आ जाता है। मोह के चलते शोक होता है, बस इतना लक्षण है। शोक के चलते मोह नहीं होता, मोह के चलते शोक का जन्म होता है। अहम मम ये भाव जो आता है, इसमें इसको देख करके उसके जीवन में शोक आ जाता है। तो ये अज्ञानी कोटि के जो लोग होते हैं वो शोक मोह से युक्त होते हैं। अज्ञानी कोटि के जो लोग होते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, ऐसे ज्ञानी की बात भगवान करते हैं जो एक भक्ति से पूर्ण, एक भक्ति माने एक ही ब्रह्म के भक्ति से ज्ञान से परिपूर्ण है साधक। एक भक्ति का मतलब यही अर्थ हुआ, एक ही परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण है जो साधक। ऐसा जो एक एव भक्ति, भक्ति का अर्थ है यही है कि एक परमात्मा में ही अनन्य भाव है, अथवा अहम ब्रह्म इस प्रकार से भाव है, या अपरोक्ष ज्ञान से युक्त है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, तत्र कह मोह कह शोक, वहां शोक और मोह नहीं होता। शोक का अभाव भी वहां नहीं हो जाता है, और मोह शोक इसलिए नहीं होता कि परमात्मा ही सत्य नित्य अखंड आनंद चैतन्य है, असंसार विनाशीशील है, और विनाशी होने के कारण से क्षण भंगुर भी है। ये क्षण भंगुर संसार है। स्वर्ग आदि लोग से लेकर के जितने भी देव लोग हैं सब क्षण भंगुर हैं। इसलिए यहाँ एक शब्द जो आया ना, तत्र ओ मोह, ये तत्र शब्द बहुत है। तत्र आत्मनि वाक को मोह, शंकराचार्य भगवान लिखते हैं कि तत्र माने क्या है भाई, आत्मा के स्वरूप में तो कोई शोक मोह है नहीं। शोक मोह जो भी आता है वो अज्ञान अवस्था का कारण है। इसलिए काम कर्म बीजम अज्ञान तो भवती, ऐसे लिखा। शोक मोह से युक्त हो जाता है, और कामना और कर्म के बीज को न जानने के कारण अजानता, वो अज्ञान से युक्त हो जाता है। अजानतो भवति, कामना और कर्म के बीज को नहीं जानता है। इसलिए कामना जहाँ जन्म लिया और कर्म
जहाँ संकल्प होता है, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्तवान सर्वान अशेषत। इसलिए इस बात को लेकर के को मोह कह शोक, शोक मोह योग अविद्या कार्य योग खेपेण। ये अविद्या के कार्य स्वरूप है शोक और मोह। इसलिए ऐसे जो अविद्या है, उस अविद्या के चलते भगवान शंकराचार्य कहते हैं सकारणस्य संसारस्य अत्यंत एवं उच्छेद। वो कारण को ढूंढना पड़ेगा। अग्नि नहीं है तो धुआं नहीं होगा, ऐसे एक कारण है। अग्नि को देख करके धुआं का अनुमान, अग्नि नहीं होगा तो धुआं नहीं उठेगा, परंतु जहाँ धुआं होगा वहाँ आग जरूर होगा। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्ही, जहाँ धुआं है वहाँ बन्ही है। यत्र बन्या भाव तत्र धूमा भाव, ये व्याप्ति है। व्याप्ति जो है ना, दो प्रकार की व्याप्ति है। न्याय दर्शन में दो प्रकार की व्याप्ति है। साहचर्य नियमो व्याप्ति, साथ साथ में रहते हैं इसलिए उसको व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति का अर्थ क्या है? संबंध। जीव और ब्रह्म साथ साथ में रहते हैं इसलिए दोनों का संबंध बनता है, इसको व्याप्ति कहा। तो व्याप्ति का अर्थ क्या है? साहचर्य नियमो व्याप्ति, साथ साथ में रहते हैं इसलिए उसको व्याप्ति कहते हैं। अब कहा व्याप्ति में भी दो लक्षण है, एक अन्वय है, एक व्यतिरेक है। अन्वय क्या है कि जहाँ धुआं है वहाँ आग है, ये अन्वय व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही, ये व्याप्ति को कहेंगे अन्वय व्याप्ति। यत्र बन्ही अभाव, जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं दिखाई नहीं पड़ेगा, ये व्याप्ति हो गया व्यतिरेक व्याप्ति। ये व्यतिरेक व्याप्ति। यहाँ भी ऐसे लक्षण है, तद सत्वे तद सत्वम, ये है अन्वय व्याप्ति। तद हो गया ब्रह्म, ब्रह्म माने चेतना, चेतन के होने पर चेतन का भास होगा। आप भी चेतन है, अन्य प्राणी चेतन है, वक्ता भी चेतन है, श्रोता भी चेतन है। इसलिए तद सत्वे तद सत्वम, तद अभावे तद अभाव। ब्रह्म नहीं है तो जगत का जो विषय बताया गया है ये जगत मिथ्या है। ये मिथ्यात्व जो बुद्धि है, मिथ्यात्व जो भाव है, मिथ्यात्व जो ज्ञान है, ये सब नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्म को लेकर के ही सब कुछ विषय बताया है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं शोक मोह अविद्या कार्य आक्षेपेण। अविद्या के कार्य स्वरूप शोक और मोह है, ये दोनों देखा जाता है। और शोक मोह उस समय इसलिए नहीं होता कि जो अध्यास होता है ना, अध्यास का निवृत्ति हो जाता है साधक को। साधक को अभ्यास का निवृत्ति हो जाता है। जैसे जो गंगोत्री में रहता है इस समय, वो दिल्ली और बनारस की ठंडा उसके लिए कुछ नहीं है। गंगोत्री में रहने वाला महात्मा जब जनवरी में दिल्ली हरिद्वार आता है तो उसके शरीर में पसीने आ जाते हैं। उसके शरीर में पसीने आ, कैलाश आश्रम की एक शाखा है दशनाम संन्यास आश्रम,
उस समय कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज जी थे। तो गंगोत्री से एक महात्मा जी आए, 14 जनवरी में आए। हरिद्वार में इतना ठंडा, वो बाबा जी ने कहा कि हमको कूलर चाहिए। उसके लिए कूलर लगाए, तब भी उसके शरीर से पसीना निकल रहा था। लोगों ने पूछा कि महाराज ये क्या हो गया? बोले गंगोत्री का ठंडा, गोमुख का जो बर्फीले हवा जो सहन कर लिया, उसके लिए हरिद्वार ऋषिकेश की शीतलहर कुछ भी नहीं है। ऐसा शरीर उसका बन गया था। तो ज्ञानी कोटि के जो महापुरुष होते हैं, अध्यास नहीं होता है उसके शरीर में, अध्यास का अभाव हो जाता है, इसलिए अज्ञान का जो विषय है वो नहीं होता। सकारण से, उसका जो कारण है अज्ञान का, कारण क्या है? संसार। ये जो प्रपंच है, संसार है, उसका कारण है संसार का अत्यंत उच्छेद हो जाता है। उसी को ये मंत्र में बता रहे हैं। स पर जगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्ताविदम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। स पर जगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कभी मनीषी परिविहु स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। स परजगात, वो आत्मा परजगात है। परजगात माने सर्वव्यापक है। परित समन्तात, सर्वव्यापक को कहते हैं। परित का अर्थ होता है सर्व, जो संपूर्ण भाव से समान रूप से व्यापक है, उसका नाम हो गया परजगात। शुक्रम अत्यंत शुद्ध है। यहाँ भगवान को शुद्ध इसलिए कहा कि मायातीत है, गुणातीत है, देहातीत है, भावातीत है, क्रियातीत है। और परमात्मा जो है पंच प्राणातीत है, ऐसे बताया, और पंचभूतातीत है। ऐसे करते करते अंतिम में एक शब्द आता है गोतीत है। गोतीत शब्द से कहा गया, वो गोतीत है। गोतीत का मतलब होता है इंद्रिय का विषय, वो ब्रह्म तत्व नहीं है, इंद्रिय से बाहर है, इसलिए गोतीत। गो माने इंद्रिय और अतीत ऐसे होता है। जो संपूर्ण इंद्रियों से अतीत है उसको कहते हैं गोतीत। इंद्रियातीत है। इसलिए एक शब्द गोस्वामी जी ने आया है, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकांता। और एक शब्द ये भी आया है, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। अब गिरा मन वाणी से भी परे है, लौकिक ज्ञान से भी परे है। गिरा गोतीतम, और माया से भी परे है। गिरा गोतीतम
माया से भी परे हैं और इंद्रिया से भी परे हैं। माने इंद्रिया को चेतन प्रदान आप करते हैं। गिरा ज्ञान गोतीत मेषम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। ये सब वर्णन शिवाष्टक में लोमस जी ने भूसुंडी के लिए किया। बड़े सुंदर भाव से शिवाष्टक का वर्णन आया है, जो पूरा वेदांत है। लोमस जी कहते हैं आप तो मन वाणी इंद्रियों से परे हैं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गगीरम मनोभूत कोटि प्रवासी शरीरम। इसने भगवान को कहा आत्मा को शुक्रम अकायम। आप देह से रहित हैं, पंच भौतिक देह नहीं है। अव्रणम, व्रण कहते हैं रोग को। फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, कोई रोग हो गया, तो ब्रह्म को बताया कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं है। दो प्रकार का रोग का लक्षण आता है, एक है शारीरिक रोग, एक है मानसिक रोग। हम लोग के हृदय में, जीव के हृदय में दोनों रोग है। शरीर संबंधी रोग भी है, कफवात पित्त है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, सत्व रज तमोगुण है। इसलिए शारीरिक रोग भी है और चिंता है, नाना प्रकार के दुख है, कष्ट है, क्लेश है, ये चिंता है। और चिंता होने के कारण से ये जो है ये मानसिक रोग है। दो प्रकार के रोग तो शास्त्रों में आता है, तीसरा रोग आध्यात्मिक रोग बताया है। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, तीन प्रकार के दुख की निवृत्ति वेदांत के श्रवण से ही होता है। तो परमात्मा को बताया अकायम, अव्रणम, असनाविरम, कोई स्नायु आपके पास नहीं है। आपका शरीर हड्डी मांस वाला नहीं है, दिव्य शरीर है। भगवान के अवतार में जितने भी शरीर आते हैं वो सब दिव्य शरीर है। जन्म कर्म च में दिव्य में वो ऐसे कहा, वो दिव्य है। शुद्धम, अत्यंत शुद्ध है। शुद्धम का अर्थ लिखते हैं अकायम अशरीरो लिंग शरीर वर्जित। परमात्मा का शरीर नहीं है, इसका मतलब है कि लिंग शरीर से रहित, अव्रणम, कोई रोग नहीं है, असनाविरम, स्नायु नहीं है। इसने शुद्धम अपाप विद्धम, कोई पाप को स्पर्श करने वाला नहीं है, क्योंकि वहां कर्ता भोक्तापन नहीं है, कर्म का अभाव है। इसलिए अपाप विद्धम। कबीर मनीषी परमात्मा को कहा आप कवि हैं। कवि का मतलब क्रांतदर्शी। कवि शब्द का अर्थ है क्रांतदर्शी। भली भांति जो सबको जाने, भूत भविष्य वर्तमान काल को जाने, उसको कवि कहते हैं, मनीषी। इसलिए आप मनीषी है, बुद्धिमान है, परिभू सर्वज्ञ है। परित भू इति परिभू, संपूर्ण ज्ञान का विषय आप जानते हैं, स्वयंभू। आप स्वयं भवती, अखंड चेतन को कोई जन्म नहीं दिया, स्वयं वो प्रकट हुआ है। इसलिए उसको कहते हैं स्वयंभू। स्वयं प्रकट हुआ, भय प्रकट कृपाला, प्रकट हो गया। वो व्यापक था, तुरंत आ गया, आविर्भाव हो गया तो प्रकट हो गया।
वैष्णव लोग कहते हैं कि परमात्मा प्रकट होते हैं, उनका जन्म नहीं होता। लेकिन गीता जी में कहा गया जन्म कर्म च में दिव्य में, मेरा जन्म कर्म अलौकिक है, दिव्य है, ऐसे भाव वहां बताते हैं। इसलिए यहाँ पर ये प्रसंग आता है कि परमात्मा क्या है, ये परिभू स्वयंभू यथा तथ्य तो अर्थात यथार्थ विषय का ज्ञाता है। व्यदधात वो संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है, शाश्वतीभ्य इसलिए शाश्वत है, और समाभ्य संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। ऐसा जो ब्रह्म है, हेलो, कवि ही क्रांतदर्शी सर्वद्रिक शंकराचार्य भगवान कहते हैं आप क्रांतदर्शी है। क्रांतदर्शी का मतलब अतीत को जानते हैं, अतीत दृष्टा है। 2 महीने हो गए ऑर्डर को, अभी तक आया नहीं। न अन्यो तो अस्ति दृष्टा, आपको छोड़ करके कोई दृष्टा नहीं है। मनीषी HK मनस ईशिता सर्वज्ञ ईश्वर, मन को अनुशासन करने वाला परमात्मा है, ब्रह्म है। मन को भी अनुशासन करने वाला वही है। परिभू सर्वेशम परि उपरि भवती, सबके ऊपर वही विराजमान है, इसलिए नाम हो गया परिभू। स्वयं एवं भवती, स्वयंभू, स्वयंभू उसको कहते हैं जो स्वयं होता है। स्वयं एवं भवती, जैसे ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुए, सौराष्ट्र सोमनाथंज श्री शैले मल्लिकार्जुनम, जितने भी ज्योतिर्लिंग है स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए उसको स्वयंभू कहते हैं। अखंड चेतना स्वयं प्रकट हुआ है, उसको कोई प्रकट करने वाला नहीं है। रामचरितमानस में जो लोग कथा करते हैं वो कहते हैं कि शिव की विवाह में, भगवान शिव की विवाह जब होने लगा तो ब्रह्मा जी ने गोत्र पूछा। महादेव जी ने कहा कि मेरा दादा ये है, परदादा विष्णु है। अंतिम में पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तो शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी सबके माता पिता तो हम हैं। त्वमर कस्तम सोम त्वमसि पवनस्तम उतवः, सब तो मैं हूँ, मुझे छोड़ करके और कोई नहीं है, सबके माता पिता मैं हूँ। क्योंकि मेरा जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, स्वयं हमें पता नहीं है। राम न सकई राम गुण गाई, भगवान की लीला को महिमा को स्वयं भगवान नहीं जानते। शास्त्र कहता है राम न सकई राम गुण गाई। शास्त्र में बहुत चिंतन किया, श्रुति पुराण बहुत प्रकार से कहा, तब भी भगवान कहते हैं मेरा महिमा को तो मैं स्वयं नहीं जानता, तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहु विधि शव संता, स्वयंभू स्वयं एव भवति। ये जो ब्रह्म है स्वयं ही है, इसके ऊपर बड़ा विवाद है। आत्मा स्वयं है कि परतंत्र है कि स्वतंत्र है। वेदांत कहता है कि आत्मा तो अखंड चेतना तो स्वयं है, लेकिन जो नास्तिकवादी ग्रंथ है, जो माया के ऊपर जोर देते हैं, जड़ चेतन को सब मानते हैं, वो लोग कहते हैं अणु परमाणु त्रिशरेणु ये सबसे संसार बना है। आपकी जो कल्पना है कि उसने संकल्प किया संसार बन गया, तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत,
ये जो तुम्हारी कथन है ये नहीं है। इसलिए वो भिन्न भिन्न मत देते हैं। एक वैष्णव तो कह रहा था कि भाई माचिस रख देते हैं आग लग जाए, तो एक सनातनी ने कहा कि माचिस भले वो आ रखे हो, आग तो तब लगेगा ना जब आप उसको घर्षण करेंगे, माचिस को रगड़ेंगे तब अग्नि प्रकट होगा। तो वो नास्तिक ने कहा कि भाई फिर ये तुम्हारी जो आत्मा है स्वयंभू कैसे हो गया, माचिस रख दो आग आ जावे। लेकिन वो कहा बिना मंथन के, बिना घर्षण के, बिना माचिस को रगड़े आग का निकलना संभव नहीं है। इसलिए बिना मंथन किए आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा को मंथन किए बिना, माने सतचित आनंद स्वरूप को मंथन किए बिना, जाने बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। स सर्व स्वयं एव भवति स्वयंभू। स नित्य मुक्त ईश्वर, ऐसे कहते हो ईश्वर नित्य मुक्त है। यथा तथ्यत यथा कर्मम तथा श्रुतम, जैसे आप कर्म करेंगे तद अनुसार फल होगा। जो कर्म है, जो फल है, जो साधन है, यहाँ तीन चीज बताया, कर्म, फल और साधन। इसके अनुसार जो कर्तव्य पदार्थ है उसका विधान वेद में किया गया है। यथा तथ्यम तस्मा यथा भूत कर्म फलम साधन। तो इस प्रकार से जो कर्म है और कर्म का जो फल है, जिसको यथा तथ्य कहते हैं, उसका भली भांति शास्त्रों में वर्णन किया गया है। शाश्वतीभ्य, नित्यभ्य, समाभ्य। इसलिए वो ब्रह्म शाश्वत है, नित्य है। इस प्रकार से कहा। आगे का विषय है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का निरूपण है। इस मंत्र के द्वारा ये बताया कि लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, तीनों ऐषणा को त्याग करना है। ज्ञान मार्ग की बात बताई। माँ गृध कसस्वित धनम, इस मंत्र में कहा ये धन किसी का नहीं है। संपूर्ण ऐषणा को त्याग करे, ये ज्ञान निष्ठा का बात बताई थी। माँ गृध कसस्वित धनम, ये जो संसार में धन है, द्रव्य है, जो भी है सब भगवान का है, परमात्मा का है, जीव का नहीं है। इसका अर्थ हो गया कि लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, इनको छोड़े। माँ गृध कसस्वित धनम इति, इस प्रकार से जानने के लिए उन्होंने कहा कुर्बन्ने वे कर्माणि जिजीविषगुं समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इस मंत्र से कर्म निष्ठा बताई। और माँ गृध कसस्वित धनम, इस मंत्र से ज्ञान निष्ठा का प्रयोग किया गया। और कुर्बन्ने वे कर्माणि जिजीविषगुं समा, इसके द्वारा कर्म निष्ठा का प्रयोग। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रक्ता मया नघ, दो निष्ठा की बात मैंने पहले बताया। पुरा प्रोक्ता, आप कब बताए? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत। स्वयंभू मनु के जो पहले हुए हैं उनको मैंने दो निष्ठा की बात
बताइए, दोनों प्रकार की जो निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि सो अकामयत जाया में स्यात्। इन निष्ठाओं का विभाग बताया है। क्या विभाग है? सो अकामयत, उस जीव ने कामना की, क्या कामना की? जाया में स्यात्, मेरे पत्नी हो जाए, मेरे घर में पत्नी आ जाए, कामना किया। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया, ऐसा जो कामना है ये ब्रह्म का है, ये जीव का है, कि मेरे घर में पत्नी हो जाए। तो कहते हैं अज्ञस्य कामिना कर्माणि थी। ये जो कामना है ना, ये अज्ञ का है और अज्ञानी का। जो सकामी पुरुष है वो वरदान मांगता है कि जाया में स्यात्, मेरे घर में सुंदर पत्नी हो। मन एवं अस्य आत्मा भाग जाया। कहते हैं ये चेतन का ये जो मन है ना, इसकी आत्मा है, और वाणी ही स्त्री है, भाग जाया। वाणी को पत्नी के रूप में कल्पना की और मन को आत्मा के रूप में कल्पना की। बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसे बताया। तो यहाँ पर अज्ञानी का जो विषय है, सकाम भाव, जो कर्म निष्ठा में है, उसकी निष्ठा ब्रह्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा नहीं है, उसका निष्ठा कर्म में ही है। कर्म निष्ठा को प्रतिपादन किया, और वो कर्म फल की निष्ठा जब उसने किया, इसके भिन्न ज्ञानी के लिए अनेक अन्य विषय बताया। जायादि अशेषेण अत्र त्रय संन्यासेन च आत्मविदाम कर्म निष्ठा। ज्ञानी कहता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी के दो पत्नी थे, संन्यास दीक्षा लेने की बात आई। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, तुम धन का बंटवारा कर दो। तो कात्यायनी ने कहा कि भाई धन हमको दे दो। दूसरे उनकी जो देवी थी, उसने कहा धन लेकर के हम क्या करेंगे, आप सन्यास दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, सन्यासी होना चाहते हैं, तो इस धन से भी बड़ा धन कोई है क्या? इम प्रजया करिष्यामो येषां नो अयम आत्मा अयम लोकः इत्यादि ना। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया 4:4-22, चौथा अध्याय के चौथा पाद के 22वां मंत्र है, किम प्रजया करिष्यामो येषां नो अयम आत्मा अयम लोकः। हमने ये घर द्वार परिवार धन संपदा लेकर के क्या करेंगे? किम प्रजया करिष्यामि, पुत्र संतान परिवार लेकर हम क्या करेंगे? नो अयम आत्मा, जिसके द्वारा आत्मा की प्राप्ति नहीं होगा और आत्मलोक मिलेगा नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भाई ज्ञान निष्ठा में जब जाओगे तो आपको तीनों इच्छा को छोड़ना पड़ेगा, लोकेशेना, पुत्रेशेना और वित्तेशेना। यदि तीनों ऐसा को नहीं छोड़ते और आप सन्यासी हैं तो किस लोक में जाओगे? तो कहा असुरजा नामते लोका अंधेन तमसा वृता। आसुरी लोग जिस लोक में जाते हैं उस लोक में जाना पड़ेगा और उस लोक में आपको जाना होगा।
कि गार्गी जिस विषय को तुम पूछते हो, यो वै एतद् अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्माद लोकात प्रेति सकृपण। याज्ञवल्क्य जी ने बताया, गार्गी जो तो पूछता है ना, उसका महिमा अलग है। जो ब्रह्म को नहीं जान करके जो मर जाता है, अविदित्वा माने आत्मज्ञान के विषय में यत्न नहीं करता, उसको कृपण कहा गया। यो वै एतद् अक्षरम गार्गी अविदित्वा, अक्षर ब्रह्म को जाने बिना जो अपने जीवन में उस ब्रह्म का चिंतन नहीं करता, श्रवण मनन नहीं करता, तो कहते हैं वो कृपण है। उसके पास इतने देवी संपदा है, इतना देवी स्वामी राम तीर्थ ने एक उदाहरण लिखा है, बहुत अच्छे वेदांती थे राम तीर्थ जी, देहरादून में रहते थे और वो वेदांत के विषय प्रचार करते थे। बहुत दिनों के बाद एक घर में पुत्र हुआ, 2 महीना का बेटा हुआ। कहते हैं घर में आग लग गई, सारा परिवार सोना चांदी लेकर के बाहर आ गया और उसके माँ भी जो बहुमूल्य पदार्थ थे, सोना चांदी सब लेकर के चले आया, लेकिन जो होनहार एक लड़का था उसको छोड़ दिए। जैसे आया लड़का का याद करने लगे तो रोने लगे, लड़का तो जल गया होगा। तो राम जी स्वामी राम तीर्थ उसी रास्ते में जा रहे थे। पूछा कि क्या हो गया? बोले महाराज घर में आग लग गई, सोना चांदी धन धान्य को तो निकाल दिया, लेकिन जो खाने वाला था, ऐसे जो हमारा बच्चा था उसको भूल गए। राम तीर्थ जी ने अपने डायरी में लिखा, ये बात जो है ना, ये प्राणी का है, संसारी प्राणी का है, ये जीवात्मा का है। इसमें आग लग गया है, अज्ञान, अविद्या, माया, मोह, ये सब अग्नि लगे हुए हैं, आग, अज्ञान रूपी अग्नि। लेकिन निकाल तो सब रहा है, लेकिन जो तत्व ज्ञान रूपी पुत्र है ना, वो उसको छोड़ दिया। आत्मज्ञान रूपी जो पुत्र है उसको तो छोड़ दिया और अनात्म वस्तु को वो निकालने में लगा है। तो राम तीर्थ जी को बहुत अच्छा लगा, बोले इनको तो याद करो, ये संसार की कथा है। संसारी सबको छोड़ देता है, लेकिन और सबको संग्रह करेगा, लेकिन आत्मज्ञान को छोड़ दे करके, लेकिन आग लगी है। आग क्या है? तो भागवत जी में स्पष्ट किया, ये जो संसार के अज्ञान है यही आग है। इसी अग्नि में सब तप रहे हैं। उस बात को यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि प्रजयाम करिष्यामो येषाम नो अयम आत्मा अयम लोक। ये तो ज्ञान निष्ठा सन्यासी ना, जो ज्ञान निष्ठा बताया वो सन्यासी का है, और इसको यहाँ पर बताया है। इस प्रकार से एक विषय श्वेता श्वेत उपनिषद में आया है, अत्याश्रमिभ्य परमं पवित्रम प्रोवाच। इसलिए लिखते हैं ब्रीहि यव, जो ब्रीहि है, यव है, ये मनुष्य के अन्न है, ये मनुष्य का असली धन है। ब्रीहि जवादि गेहूं आदि, भूत प्रहूत हवन करना, हवन देना, ये देवताओं का अन्न है। मन, वाणी और प्राण ये आत्मा के अन्न है। और दुग्ध जो है ये पशुओं का अन्न है, जो दूध है ये पशुओं का अन्न है।
और इस प्रकार के 7 प्रकार के अन्न की सृष्टि कर्म के द्वारा ही संभव है, इसलिए ये कर्म का ही फल है। हिंदी में इसका अन्वय किया है, गीता प्रेस की पुस्तकें दी है आपके पास, तो एक मंत्र का हिंदी व्याख्या लिखा है, बहुत बढ़िया। ऐसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने ही लिखा है। अत्याश्रमीभ्य परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संख्य जुष्टम। ऋषियों ने बैठ करके विचार किया कि आत्मज्ञान का जो आत्म का विषय है वो है क्या। किम कर्म कुतः जाता कुतः स्म, श्वेता श्वेतर उपनिषद का ये मंत्र है। ये ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, काल क्या है। तो इस प्रकार से विचार करने पर वहां पर ऋषियों ने कहा कि मनुष्य के अन्न है, और जो अग्नि में हवन आहुति दिया जाए, मन वाणी और प्राण आत्मा का अन्न है। जैसे दूध पशुओं का अन्न है, इस प्रकार 7 प्रकार से ये सृष्टि हुई। 7 प्रकार से अस्थि, मेद, मांस, मज्जा, मलमूत्र, ये 7 प्रकार से जो विषय है इसको लेकर के शरीर बना, और ये ही कर्म का फल है। अन्न की सृष्टि ही कर्म का फल है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, क्योंकि अन्न से संसार की उत्पत्ति हुई है। पर्जन्यात् अन्न संभव, और वर्षा के द्वारा अन्न हुआ है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, बिना यज्ञ के वर्षा होगी नहीं। यज्ञ कर्म समुद्भव, वैदिक कर्म ही यज्ञ है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये जो जितना कर्म है ये कहाँ से आया, ब्रह्म से आया। ब्रह्म माने वेद से आया। जितना भी कर्म है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्म माने वेद, वेद से निकला है ये कर्म। कर्मम ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव। ये वेद कहाँ से आए, अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुए, इसलिए अपौरुषेय है। वेद को अपौरुषेय कहा, अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवत गीता में कहा। और यही अक्षर ब्रह्म ही तस्मा सर्वगतम यज्ञम, इसलिए सारा संसार यज्ञ प्रतिष्ठितम, उस परमात्मा में ही प्रतिष्ठित है। उसी को यहाँ उपनिषद मंत्र में कहा, अत्याश्रमीभ्य परमं पवित्रम। जो अत्याश्रमी है, ऋषि लोग हैं, आत्मज्ञान के विषय में चिंता किया और उसका भिन्न भिन्न उपदेश दिया। और जो कर्म निष्ठा है, कर्म योग में जाते हैं, कर्म करते हैं, और कुर्बन नेवे कर्माणि जीजी विषय गुण समाह, ये 100 जो वर्ष तक रहने की बात कही है उसका एक मंत्र है। अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायाम रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायाम रताः। इसका सीधे सीधे अर्थ ये है, ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। विद्या और अविद्या 2 प्रकार के बताया है। तो विद्या का मतलब होता है विद ज्ञान धातु,
वेद ज्ञान धातु से विद्या शब्द बनता है। उसका अर्थ होता है ज्ञानानुकूल व्यापार। जो ज्ञान के अनुकूल व्यापार है उसको कहते हैं विद्या। इस अर्थ में विद्या शब्द का प्रयोग केवल ज्ञान को जो जानता है, शास्त्र ज्ञान को, उसको विद्या कहते हैं। ऐसे जो विद्या है उस विद्या का एक नाम है उपासना। जो उपासना में रत होते हैं, उपासना करते हैं, वो क्या करते हैं? विद्यायाम रताः, माने उपासना में लगे। कोई तंत्र विद्या करता है, कोई मंत्र विद्या करता है, कोई आगम विद्या करता है। अनेक प्रकार से उपासना सकाम भाव से। तो वो क्या करते हैं? भूय युवते तमोघोर अंधकार में जाते। जो ऐसे उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधम तमा प्रविशन्ति। इस प्रकार से अविद्या प्रकार से कर्म को बताया। क्योंकि कर्म के फल होते हैं ना, कर्म में फल होता है, सुख है, दुख है, ये कर्म के फल माने गए हैं। और बिना कर्म के अविद्या, बिना अविद्या के कर्म होगा नहीं। कर्म में कर्तापन आएगा, अहम कर्ता, अहम भोक्ता। ये कर्तापना जब आएगा तो मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ऐसे भाव जब आएगा तो कहते हैं, ऐसे भाव जब आता है तब ये सब भाव का क्या अर्थ है? अविद्या का। अविद्या नहीं होगा तो कर्ता भोक्तापना का जन्म नहीं होगा। इसलिए अविद्या को कर्म बताया। सात्विक कर्म यहाँ नहीं लिया, जो शास्त्रीय परंपरा कर्म है उसको नहीं लिया। कर्म का मतलब यहाँ है करोति इति कर्म, जो करता है उसी को कर्म कहते हैं। आत्मज्ञान से रहित होकर के जो कर्म करता है, न तो श्रवण करता है, न मनन करता है, न निधि ध्यासन करता है, न तो वेदांत का चिंतन करता है, न तो गुरु के चरण में बैठ करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास संशय का नाश करता है। उसके मन में ये कर्म होता है, कर्म करना चाहिए। जैसे थोड़ा पूजा करना है तो कर लिया, थोड़ी सी कभी सत्संग कर लिया तो कर लिया। कर्म के विषय अनेक प्रकार से बताया। ऐसे भी कर्म है, लोग कर्म करते हैं शत्रु को मारने के लिए, उसको सेन याग कहते हैं। सेन याग, यहाँ वो बलि चढ़ाएगा और शत्रु में संकल्प करेगा कि मेरा शत्रु का वध हो जाए। उसी समय वो कर्म करता है, लेकिन कहते हैं कि सेन यज्ञ करने पर विधि विधान से जब वो करेगा ना तो उसका वध तो हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति करता है और करवाता है उसका अमंगल हो जाएगा, उसका जीवन कष्टमय हो जाएगा। सेन यज्ञ, एक सेन यज्ञ है, एक पक्षी को मारा जाता है और उसमें कामना की जाती है कि उसके घर में दुर्दशा हो जाए, उसके घर में राहु केतु आ जाए, उसके घर में ये कष्ट हो। सेन यज्ञ होता है। मीमांसा ग्रंथों में कितने भी यज्ञ का जो बात बताई है, जैसे स्वर्ग कामो यजे, तो आपको स्वर्ग जाना है तो इंद्र की आराधना करो, देवताओं की आराधना करो। लेकिन देवता का आराधना सात्विक भाव से नहीं करता हूं, तमोगुण भाव से करता है।
किसी मांस देता है, बलि देता है, अधर्म की बढ़ोतरी करता है। जैसे इंद्रजीत यज्ञ कर रहा था, लंका देवी निकुंभला को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा था। यज्ञ तो कर रहा था, यज्ञ करना ठीक था, लेकिन तमोगुण था, अति रौद्र रूप था। उस यज्ञ को देखा कि ये धर्म की रक्षा नहीं होता। जिस कर्म करने पर सत्य धर्म की रक्षा न हो, ऐसा यज्ञ को तमोगुणी कर्म बताया गया। और तमोगुणी यज्ञ जैसे सेन यज्ञ है, तो सेन यज्ञ में आप जो संकल्प करेंगे ना कि शत्रु मेरा मारा जाए, तो शत्रु का वध हो जाएगा। लेकिन अपना जो दुख है, कष्ट है, कुछ दिन के बाद अपने पास जो है ना अमंगल आएगा, कष्ट आएगा। ऐसा जो यज्ञादि कार्य है, मीमांसा ग्रंथों में लिखा है कि वो आत्मज्ञान को छोड़ देता है, विधि वाक्य को छोड़ देता है, और मनोकामना के लिए नाना प्रकार के देवता को वाम मार्ग में, तंत्र मार्ग में, जो शास्त्रीय मार्ग नहीं है उसको भी करता है। उसको कर इस प्रकार से जो कर्म करता है, जैसे रावण तपस्या करता था, एक एक सिर को काटता था। 10 सिर को जब काटने लगा तो शंकर जी प्रकट हो गए, क्योंकि देवता मंत्र के अधीन होते हैं ना, मंत्राधीन देवता। मंत्र के अधीन देवता है तो देवता को वर देना पड़ता है, लेकिन वो वर कोई भक्ति, कोई सत्संग, कोई ज्ञान, कोई वैराग्य, इसके लिए नहीं होता। ऐसा वर वो लोग मांगते हैं जो संसार को दुखदायी हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि अंधा तम प्रविशन्ति अविद्याम उपास। जो ऐसे अविद्या रूपी कर्म को करता है जहाँ केवल अविद्या है, अज्ञान है, राग द्वेष है, ऐसा कर्म को करता है, तो कहते हैं अविद्या रूपी कर्म जो करता है अंधा तम प्रविशन्ति, वो घोर अंधकार में जाते हैं। और देवता को प्रसन्न करने के लिए जो उपासना करते हैं वो भी और घोर अंधकार में जाते हैं, क्योंकि उनका जो पुण्य होता है न रजगुण होता है न सत्य गुण होता है, तमोगुण से युक्त होता है। ऐसे इनके विषय में और भी कहा है, फिर कल सुनाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमो। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमस्कार। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी, नमो नारायण, नमो नारायण। सादर नमन स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। हरिओम। जय श्री कृष्ण। बड़ा राज है, कुछ खाना है।